कजाकिस्तान और उत्तरी उज्बेकिस्तान के बीच मौजूद अरल सागर बुरी तरह से सूख चुका है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर यानी अरल सागर को आइलैंड का सागर कहा जाता था, क्योंकि उस दौर में इस सागर में 1500 से करीब आइलैंड हुआ करते थे। अरल सागर पिछले 50 सालों में लगभग 90% सूख चुका है। सागर के सूखने से सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री को हुआ। फिशिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जिसके चलते बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर शुरू हो गया। पानी सूखने के चलते प्रदूषण बढ़ा है और अरल सागर के इलाकों में रह रहे लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मौसम पर भी इसका ज़बरदस्त असर पड़ा है। गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस सागर के सूखने की शुरुआत सोवियत संघ के दौरान हुई थी। 1960 में सोवियत संघ के एक प्रोजेक्ट के लिए नदियों का बहाव मोड़ा गया था, जिसके बाद से ही इस सागर के सूखने का सिलसिला जारी है। हालांकि अरल सागर को भरण करने के लिए कजाकिस्तान का डैम प्रोजेक्ट 2005 में बन गया था, जिसके बाद 2008 में सागर में पानी उतारा गया। पानी का स्तर तो बढ़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सागर सूखे की मार को नहीं झेल पाया। अमेरिकी की सिनसिनेटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से मिली उच्च स्तरीय सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से दुनिया का एक ऐसा मानचित्र तैयार किया है जिसमें धरती के बर्बादी की तस्वीर स्पष्ट झलकती है। उनके मुताबिक 1992 से 2015 के बीच पृथ्वी की रहने योग्य सतह का लगभग 1/4 हिस्सा जंगल से कृषि में तब्दील हो चुका है। इंसानों ने वनों की कटाई से लेकर अरल सागर के विनाश तक महज 25 वर्षों में हरित पृथ्वी को तबाह कर दिया है। एक समय इसका क्षेत्रफल लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद सन 2007 तक ये अपने मूल आकार के 10% पर आ गया है। पानी की लवणता में वृद्धि हो रही है और मछलियों का जीवन असंभव हो गया है। 1960 के बाद के दशकों में सूखे के कारण और पानी मोड़ने के लिए बनाई गई नहरों के कुप्रबंधन के चलते अरल सागर की तटरेखा में भी काफ़ी कमी देखी गई। जहां बड़ी नौकाएं चलती थी, वहां रेगिस्तान नजर आने लगा था। लेकिन इस सब के बीच में उज्बेकिस्तान दुनिया के प्रमुख कपास एक्सपोर्टर में गिना जाता है, जो एक समय सोवियत संघ की योजना थी। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है, जिसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। पर अब दिनों दिन इसका आकार घटते जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में इसका शाब्दिक अर्थ है द्वीपों की झील, जो इस झील में एक समय पर दिखने वाले लगभग 1500 टापुओं के आधार पर नामांकित थी। सन 1960 में सोवियत प्रशासन ने इसमें विसर्जित होने वाली 2 नदियों आमू दरिया और सिर दरिया को मरुभूमि सिंचाई के लिए डाइवर्ट करने का निर्णय लिया, जिसके बाद से अरल सागर घटा और 3 अलग अलग भागों में बढ़ गया। इसके फलस्वरूप आने वाले 40 सालों में अरल सागर का 90% जल खत्म हो गया तथा 74% से अधिक सतह सिकुड़ गई और सिर्फ 10% ही रह गया है।